हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे बुढ़िया माँ और तुलसी मैया की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी मैया की पूजा करना व कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। जय हो तुलसी मैया की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोती ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को आपने मुक्ति दी, वैसे मुक्ति सबको देना। तुलसी मैया की जय हो। तुलसी माता की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण कर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो? तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर में आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा, चलो। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी मंदिर में हैं और तुम जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के
तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता ने सारे अरमान पूरे कर दिए। हे तुलसी माता, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पे टूट मान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर में किया है वैसे हम सबके करना। तुलसी मैया की जय हो। तुलसी मैया और गरीब बहू की कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बहुत नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थीं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला दूर ही कहीं फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमले आ गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो दूर फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। हे तुलसी माता, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसी कृपा हम सब पर अपनी बनाए रखना। तुलसी मैया की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।